Welcome to Farivia Tales. पहाड़ों में घिरी हुई जादुई सल्तनत आइनार, जहां पत्थर से बना एक अजीम महल शीशे के नाजुक अनासिर से सजा हुआ था। मखमली तकिए पर रखा हुआ शफाफ शीशे का ताज, जिसमें पड़ी बारीक दरारें रोशनी को इस तरह मुनकिस कर रही थीं जैसे वो किसी छुपे हुए सच की गवाही दे रही हों। महल की बुलंद बालकोनी में बादशाह राहीम तन्हा खड़ा था, सर पर दरारों वाला शीशे का ताज और दिल में बरसों की खामोशी। पीछे धुंधले पहाड़ गवाह थे कि ताकत के सबसे ऊंचे मकाम पर भी इंसान अकेला हो सकता है। लंबे राहदारियों में खामोशी से चलती हुई शहजादी इलेना, हाथों में थामी हुई पुरानी किताबें और आंखों में वो सवाल जो लफ्ज़ों में कभी कहे नहीं गए। वो चल तो रही थी, मगर उसका दिल कहीं और उलझा हुआ था। महल के अजीम हॉल में रखा वो खाली तख्त, बादशाह के पहलू में एक ऐसी जगह जो कभी पुर न हो सकी। मध्यम रोशनी में मरहूम मलका की याद खामोशी से हर दीवार पर बिखरी हुई थी। महल के बाग में शहजादी इलेना कदीम किताबें पढ़ती हुई, दरख्तों से छनती धूप उसके चेहरे पर सुकून बखेर रही थी। ये वो लम्हा था जहां शोर नहीं था, बस खामोशी में छुपा हुआ सुकून था। सादा लिबास में शहजादी इलेना खामोशी से महल से बाहर निकली। चेहरे पर तजस्सुस था और आंखों में वो हिम्मत जो सच को तलाश करने वालों को अता होती है। ये सिर्फ एक कदम नहीं था, बल्कि तकदीर की तरफ बढ़ता हुआ फैसला था। बाजार की गहमागहमी में शहजादी इलेना आम लोगों से मोहब्बत से बात करती रही। वो सिर्फ बोल नहीं रही थी, वो गौर से सुन रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि असल हुक्मरानी लोगों की आवाज़ सुनने से शुरू होती है। प्रिंसेस, ये फूल आपके लिए है। शुक्रिया, हम आपके साथ खेलेंगे। हाँ जरूर, सब मिलकर खेलेंगे। सबको सलाम। आज का बाजार कितना खूबसूरत है। कहानी सुनाएंगे? जरूर सुनाऊंगी। दूर खड़ी शहजादी इलेना महल को देख रही थी, दिल में एक खामोश कश्मकश, जैसे दो रास्ते उसे पुकार रहे हों, एक फर्ज का और दूसरा सच की आवाज का। रात के सन्नाटे में मोमबत्ती की मध्यम रोशनी के साथ शहजादी इलेना तन्हा बैठी थी। सोच इतनी गहरी थी कि वक्त भी जैसे ठहर गया हो। ये सवालों की वो रात थी जो इंसान को बदल देती है। दूर से शीशे के ताज को देखते हुए उसकी आंखों में वही अक्स उभर आया, ताकत का नहीं बल्कि जिम्मेदारी का। वो समझ चुकी थी कि ताज पहनना आसान है, मगर उसे संभालना नहीं। दरबार में बैठा हुआ बादशाह राहीम, रोबदार शख्सियत के पीछे उदास आंखों की एक कहानी छुपी थी। मुशीर एहतराम से झुके हुए थे, मगर फजा में ऐसी खामोशी थी जिसे कोई सलाम तोड़ नहीं सकता था। शीशे के ताज की दुराड़ें रोशनी में चमक रही थीं, जैसे हर दुराड़ बादशाह की तन्हाई का एतराफ हो। आंखों का वो करीब से मंजर, जहां ताकत नहीं सिर्फ दुख और खामोश दर्द नजर आता था। वो ताज को अपने हाथों में थामे खड़ा था। शफाफ शीशा उसके बोझ को छुपा न सका। रात के सन्नाटे में बादशाह खाली महल की राहदारियों से गुजरा। कदमों की गूंज उसकी तन्हाई को और गहरा कर गई। फिर यादों का एक दरवाजा खुला, जहां वो और मलका एक साथ मुस्कुरा रहे थे। सुनहरी याद है मलका, हमारा पहला दिन? जी बादशाह, ये सुनिए। ताज उन्हें हमेशा याद दिलाता है। और हमारी कहानी को। अकेला तख्त पर बैठा हुआ बादशाह, चेहरे पर पड़ता हुआ साया इस बात की गवाही दे रहा था कि ताकत का बोझ अकेला ही उठाना पड़ता है। अचानक शीशे के ताज में एक नई दरार उभरी, एक खामोश मगर वाज़े इशारा कि खतरा करीब है। जब सच को दबाया जाए तो ताज नहीं, तकदीर टूटने लगती है। सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग मुशीर कदीम तूमार थामे दरबार में दाखिल हुआ। उसने शीशे के ताज की दरारों की तरफ इशारा किया और भारी आवाज में तंबीह की।
یہ خاموش نشان کسی بڑے انجام کی خبر دے رہا ہے۔ اے عظیم سلطان، یہ قدیم تو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دربار والوں، ایک نئی پیشنگوئی ملی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ تاج خطرے میں ہے۔ غاری کی یہ بو کہاں سے آ رہی ہے؟ مجھے کون للکار رہا ہے بغیر تو؟ میں ڈرنے والا نہیں، مگر اندر سے یہ کپکپی غصے میں تھا مگر دل کے اندر لرزتا ہوا۔ ستون کے پیچھے خاموش کھڑی شہزادی الینا ہر حرکت سے سب کچھ دیکھ رہی تھی، اور تاج کی دراڑ میں ہلکی سی روشنی چمک رہی تھی، جیسے چھپی حقیقت اب خود کو بے نقاب کرنے والی ہو۔ نجی کمرے میں شہزادی الینا بادشاہ کے سامنے کھڑی تھی، پرسکون مگر مضبوط۔ اس میں نرم لیکن سچی بات کہی، ہر لفظ جذبات سے بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ حیران رہ گیا، آنکھوں میں نمی، غرور آہستہ آہستہ ٹوٹ رہا تھا۔ دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی، موم بتی لرزتی ہوئی اور ہر لمحہ جیسے وقت کو روک رہا ہو۔ بادشاہ آہستہ سے شیشے کا تاج اتارتا ہے، شہزادی نظریں جھکائے ہوئے احترام اور درد کا احساس لیے۔ باپ اور بیٹی کے درمیان وہ خاموش رشتہ اب اور مضبوط ہو گیا تھا۔ بادشاہ شیشے کے تاج میں اپنا عکس دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ طاقت صرف تاج میں نہیں بلکہ دل کے رشتوں میں چھپی ہوتی ہے۔ الینا کے سامنے شیشے کا تاج پیش کیا گیا۔ لمحہ بھر کے لیے وہ رک گئی، ہر آنکھ، ہر سانس اور ہر دل اس لمحے پر جمایا ہوا تھا۔ پھر شہزادی نے تاج تھاما، اپنے چہرے پر پراعتماد اور پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ، یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ حقیقی طاقت صرف تاج میں نہیں بلکہ دل میں ہوتی ہے۔ بادشاہ رحیم اپنی بیٹی کے سامنے احترام سے جھک گیا، اور وہ لمحہ باپ اور بیٹی کے رشتے کی شان میں امر ہو گیا۔ آخری وسیع منظر میں سورج کی نرم روشنی میں نہائی سلطنت آئینار، شیشے کا تاج دراڑوں کے باوجود اب سچائی اور مضبوطی کی علامت بن چکا تھا۔